प्रभात खबर की पूरी टीम पहुंच चुकी है इस वक्त शिबू सोरेन के पैतृक आवास नेमरा। और अभी हम जिस स्थल पर मौजूद है ये उनका आवास है। ये नेमरा स्थित शिबू सोरेन का आवास, जहां उनके अंतिम विदाई की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। इन तैयारियों के दौर के बीच आइए हम आपको शिबू सोरेन की एक खास चीज से मिलवाते हैं जो उनके लिए काफी प्रिय थी। उनकी ये बेहद प्रिय खटिया, जिसे भी अभी इस वक्त सजाया जा रहा है, ये वही खाट है जिस खाट पर शिबू सोरेन बैठकर आराम करते थे, सोते थे। और इसी खाट से आज शिबू सोरेन की अंतिम विदाई होगी। कहा जाता है कि यहाँ के गांव का रिवाज भी है कि अर्थी नहीं बनती है, बल्कि खटिए पर जो है वो अंतिम विदाई दी जाती है, अंतिम यात्रा तय होती है। ऐसे में इस खाट को सजाया जा रहा है और सभी के लिए इस वक्त जो है वो मुख्य केंद्र जो है वो खाट है, क्योंकि इसी खाट पर दिशोम गुरु अक्सर बैठा करते थे। बातचीत करते हैं मौजूद लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। लोग, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा के लिए ये खाट जो है वो कितना महत्वपूर्ण था। निखिलेश सर, ये बाबा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये मेरा नाम ये विनोद कुमार टुडू है, मैं इनका भगनी दामाद हूँ। और ये खाट हमारे जो है पूर्वजों से चलते आया है कि जिस खाट में हम सोते थे, जिस खाट में हम बैठते थे, उसी खाट में हमको अंतिम ये रास्ते तक तय करना होता है। तो इसी समाज का हमारे जो पूर्वजों ने चलते हुए आया है कि ये खाट पर ही हम लोग को जाना है। हमारे अर्थी नहीं बनते हैं, हमारे जो ये अर्थी होते हैं ये खाट ही होता है। और इसी खाट से हम आदिवासी समाज, जी आदिवासी समाज का है कि हम खाट में ही, जिस खाट में हम सोते थे उसी खाट में। तो दिशोम गुरु इसी खाट पर जी मैंने यहाँ जब आते थे यहीं इसी में बैठते थे। और इसलिए काफी यादें जो है वो आपने देखा होगा, इसी खाट पर दिशोम गुरु अक्सर बैठे हुए जो है वो लोगों से बात करते थे, मुलाकात करते थे, क्योंकि उनके आने के बाद तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती हो। इसी खाट में आके बैठते थे, इसी में बैठते थे। तो हमारा रिवाज पूर्वजों ने ही चलाते आया है कि हमको खाट में ही जाना है। कुछ यादें इस खाट के साथ और इस घर के साथ आपके पास भी, आंखें जो है आपकी नम हो गई हैं ये कहते कहते। हाँ, तो हमारे तो नम हो ही जाएंगे, है कि हम लोग उसके नक्शे कदम पर चलने वाले थे। और हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे मैंने अब क्या करें, निःशब्द हो गए हैं। वो चले गए, लेकिन हम लोग के लिए बहुत कुछ छोड़ के चले गए। उनके जैसे वो ना झारखंड में कोई पैदा हो सकता है। तो बस यही है। क्या सीख देकर गए, क्या बात अक्सर वो जो है आपसे मुलाकात के दौरान करते थे? सीख दे के गया है कि संघर्ष क्या होता है। हमने सीखा इनसे संघर्ष की, मैंने कैसे संघर्ष होता है। ये इस जैसा संघर्ष करना तो मैंने एक नील के पत्थर जैसा साबित होगा। हम इस तरह का ये संघर्ष चाहकर भी नहीं कर सकते। आखिरी बात क्या आपकी हुई थी जब आपकी उनसे बात हुई थी? तो कुछ याद आपको जो हो अभी बताना चाहेंगे? वो लास्ट में हम ये आपका 20 दिन पहले हम ये मोराबादी में गए थे, लेकिन उस समय थोड़ा सा उनका तबीयत ज्यादा खराब था। तो वो बहुत देर के बाद में वो बात करते थे कि हम मैंने दामाद हैं। तो मैंने अच्छा ठीक है, आप लोग कैसे हैं? याद नहीं रख पाते थे, याद नहीं रखता था। मैंने कैसे है बहुत देर बताने के बाद में वो तबीयत ज्यादा खराब था, तो इसीलिए वो पहचानते थे, थोड़ा देर में पहचानते थे। तो पूछते थे कि कैसे हो तुम लोग, वही। चलिए, और क्या कुछ तैयारी जो है अभी इस वक्त चल रही है? क्या रीति रिवाज रहता है आप लोगों का पूरा? ये अंतिम मैंने ये ले जाने के लिए हम लोग का यहाँ तैयारी हो रहा है। अब यहाँ लेके आएंगे। हम लोग का है कि उनको हल्दी, शरीर में हल्दी लगाना है। जितना भी ये हमारे ये जो परिवार के लोग हैं सबको उनको हल्दी लगाया जाएगा। और उसके बाद सबको मैंने अपना अपना जो एक शगुन के तौर पे होता है पैसा, उसको मैंने कुछ न कुछ सबको देते हैं अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम दर्शन के दौरान और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग ये ले जाते हैं घाट पर। यहाँ से घाट कितने भाई इसमें हम लोग रहेंगे? मैंने दोनों भाई, तो अभी मैं जैसे 4 भाई नहीं है तो 2 भाई है, और दो जो भतीजा है। 2 भतीजे कौन कौन है? आपका दयानंद और परमानंद सोरेन है। एक तरफ हेमंत सोरेन, एक तरफ बसंत सोरेन, और दयानंद और परमानंद सोरेन है।
और आप लोग जो है साथ ही रहेंगे? हाँ, साथ में और मैं हम लोग भी रहेंगे। यदि उन लोग के मन है कि ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो हम लोग भी साथ में आप रहेंगे लोग साथ जी। रहेंगे? लेकिन ज्यादातर लोग भाई ही रहते हैं जी, भाई कंधा देने के लिए भाई, पहले भाई रहेंगे उसके बाद हम लोग आप लोग देंगे। मतलब पहले बेटे देंगे उसके बाद जी जी मामा। पहले, हाँ जी, पहले बेटे रहेंगे उसके बाद फिर दामाद देंगे। जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा विनोद कुमार टूडू है, मैं भगनी दामाद हूँ इसके। बहुत तो ये तमाम जानकारी जो आपको मिली और एक तस्वीर जो हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि ये वही घाट है जिस घाट पर गुरुजी अक्सर आकर आराम करते थे, क्योंकि ये उनका पैतृक आवास है और इस पैतृक आवास पे जो जब भी गुरुजी आते थे तो इसी घाट पर बैठते थे। और ये आदिवासियों की परंपरा है कि जिस घाट पर वो सोते थे उसी घाट से जो है उनकी अंतिम विदाई निकलेगी, अंतिम यात्रा निकलेगी। और आज गुरुजी इसी घाट पर जो है वो लेट कर अपने अंतिम यात्रा को पूरा करेंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।